हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह के लिक्विड के बारे में बताऊंगा जो आप अपनी सभी प्रकार के पशु हैं, छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में, ऑल एनिमल्स में आप उस लिक्विड का प्रयोग कर सकते हैं और लगभग किसी भी तरह की जो बीमारियां होती हैं उनके अंदर भी आप उस लिक्विड का प्रयोग दे सकते हैं या उन्हें दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपके पशु में फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना, वीडियो लंबी भी होगी तो पूरा देखना, तो आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कौन सा ऐसा लिक्विड है जो आपके पशुओं में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। बहुत से पशुपालक हैं जो इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं कि हमारे पशुओं में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अचानक पशुओं का कम हो गया है। मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ हमारे पशुओं की जो वेट गेन है, पशु वज़न नहीं ले पाते हैं, या जिनकी मेटाबॉलिज्म क्रिया है वह काम नहीं करती है, या यदि आपके पशु में और भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाती है, या इस तरह की हमारे पशु में जो बीमारियां हो गई हैं उसके बाद में हमारा पशु रिकवरी नहीं ले रहा है, यानी कई बीमारियां होने के बाद में भी पशु रिकवरी या उसके अंतर्गत इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही है, या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको कौन सा इस तरह का लिक्विड का प्रयोग अपने पशुओं में करवाना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़ा हो। तो सभी पशुओं में किस तरह का लिक्विड वह मैं आपको बताऊंगा आज प्रोटीन सी के बारे में, जो आपको दिख रही है साफ साफ। ये एक इस तरह का एक प्रोडक्ट है, प्रोटीन सी है। इसके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी आती है, मिनरल्स भी आते हैं, विटामिन्स भी आती है, जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ये क्या करती है कि यदि आपके पशुओं में किस तरह से आप अपने पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं, यदि जिन पशुओं में दूध देने वाली जो गाय व भैंस हैं उनका यदि आप दूध बढ़ाना चाहते हैं, मिल्क प्रोडक्शन यदि आप ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मिल्क फ्यूर बन जाता है, दूध की बुखार बन जाती है, तो दूध की बुखार बनने के बाद में आपके पशु में वापस रिकवरी लेने के लिए भी आप इस प्रोटीन सी का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये आपके पशु में जो कैल्शियम व फास्फोरस है उसमें होने वाली जो डेफिशिएंसी है उसको दूर करता है। कैल्शियम व फास्फोरस की डेफिशिएंसी को दूर करने के बाद में आपके पशु में होने वाली किसी भी तरह की दिक्कत है उससे आपके पशु को निजात मिलती है। इससे क्या है कि यदि आपका पशु किसी भी तरह की जो अखाद्य वस्तुएं खाता है या खाने में दिक्कत करता है, या यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यूरिन या मूत्र यानी पेशाब के साथ या अपशिष्ट पदार्थ जो गोबर कर रहा है उसके साथ यदि आपका पशु बहुत ही ज़्यादा तांते से गिरा रहा है, या अदर जो दिक्कत यदि आपके पशु में हो रही है, पेशाब से संबंधित किसी भी तरह का रोग हो, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं प्रोटीन सी का। यदि आपके पशु में गोबर यदि सही नहीं कर रहा है या गोबर में किसी तरह के तांते आ रहे हैं, तो भी आप प्रोटीन सी का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह यदि आपके जो छोटे जो हिपर हैं, कटियां हैं, बच्चियां हैं, उनका वेट गेन करना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो वज़न लेना चाहते हैं, तो भी आप प्रोटीन सी का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। उनमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि यदि आपके पशुओं में अचानक जो दूध की गिरावट आती है, या यदि आपका पशु अचानक जो बीमार बार बार पड़ता है, तो वह होता है यदि आपके पशु में किसी भी तरह की मिनरल्स डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी या इम्यूनिटी पावर का कम होना। यदि आपके पशु में इम्यूनिटी पावर कम होती है तो उसकी वजह से आपका पशु बीमार भी बार बार पड़ता है। तो ये आपके पशुओं के अंतर्गत इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम भी प्रोटीन सी करती है। तो यदि आपका पशु कमज़ोर है तो दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो पशु कमज़ोर है, खाने पीने में दिक्कत कर रहे हैं, वीकनेस हैं, तो उन्हें आप दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनको भी दें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लंबे समय तक दें और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलेगा। इसी तरह से यदि आप अपने पशु जैसे छोटी भेड़ बकरियां हैं, यदि आप उसका वज़न बढ़ाना चाहते हैं, बकरों का वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप प्रोटीन सी का प्रयोग कर सकते हैं। भेड़ के अंदर भी, बकरियों के अंदर भी, बकरे के अंदर भी कर सकते हैं। इसी तरह मुर्गियों के अंदर भी उनका वज़न बढ़ाने के लिए या उनके एग की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए भी आप इसका प्रयोग, प्रोटीन सी का प्रयोग अपने पशुओं में या जो पोल्ट्री फार्म है उसके अंदर भी आप करवा सकते हैं। देखो, इस प्रोटीन सी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट से क्या है कि यदि जो दुधारू पशुओं को देंगे अच्छी एनर्जी मिलेगी, आपका पशु नेगेटिव एनर्जी में नहीं आएगा। एक ये क्या करता है, इसके अंदर प्रोटीन्स भी है जो कि यदि आपके पशुओं की ग्रोथ के लिए काम में आती है। इसी तरह यदि आपके पशु नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी की वजह से यदि आपके जो दुधारू पशु में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, या स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तनाव किसी भी कारण आ सकता है, आपका पशु अधिक गर्मी होती है उसकी वजह से भी आपका पशु स्ट्रेस में आ जाता है,
ज़्यादा बारिश होती है उसकी वजह से भी आपका पशु स्ट्रेस में आ जाता है, जो आप बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो उसकी वजह से यदि आपका पशु स्ट्रेस में आने की वजह से जो दुधारू पशु हैं उनका यदि दूध डाउन हो जाता है तो भी आप सर्दियों के अंदर भी प्रोटीन सी का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, तो डोज ये है कि यदि आप जैसे गाय भैंस है, जो दुधारू गाय भैंस है, तो इन्हें आप 100 ml पर डे के हिसाब से प्रतिदिन आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसी तरह आप अपने हॉर्स के अंदर भी, घोड़े के अंदर भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, जो ज़्यादा कमज़ोर हैं या जिनको आप वेट गेन करना चाहते हैं या जिनको आप ज़्यादा स्फूर्तिला बनाना चाहते हैं, तो घोड़ों के अंदर भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। उन्हें आप 50 ml सुबह और 50 ml आपको शाम को पर डे के हिसाब से आप उन्हें दे सकते हैं। इसी तरह से आप बछड़ों के अंतर्गत, भेड़ बकरियों के अंदर की इनकी डोज होती है 10 ml से लेकर के 20 ml पर डे के हिसाब से आप अपने को इनको दे सकते हैं। इस तरह से आप दे सकते हैं। इसी तरह से आप पोल्ट्री के अंदर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पोल्ट्री के अंदर आप इसे 10 से 20 ml पर 100 बर्ड्स के अंदर आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। उनमें भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। यदि आप उन्हें देंगे तो आपके जो पोल्ट्री के अंदर, मुर्गियों के अंदर भी आप उनका वेट गेन या जो अंडे हैं उनकी क्वालिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप अपने पशु को दे सकते हैं। रही बात कौन कौन सी डिजीज़ में दे सकते हैं, यदि आपके पशु में किसी भी तरह की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया गड़बड़ा गई है, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, या जिस प्रकार से आपके पशु में मिल्क फ्यूर हो गया है, सिंपल इंडाइजेशन है, इनोरेक्सिया है, वीकनेस है, पीपीएच है, पोस्ट पार्चुरल हिमोग्लोबिनुरिया है, या यदि आपका पशु किसी भी तरह से फंगल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, यदि आपके पशु में प्रोटोजोआ जनित यदि रोग हो गया है, उसकी वजह से यदि आपका पशु कमज़ोर हो गया है, तो इन सभी रोगों के अंतर्गत आप इस प्रोटीन सी का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये मिलती किस किस्म में, 1 लीटर के अंतर्गत उपलब्ध होती है, 2 लीटर में भी होती है, 5 लीटर में भी होती है और 20 लीटर के अंदर भी उपलब्ध होती है। तो इस तरह से डेयरी फार्मर हैं वो बड़ी पैकिंग यूज़ में ले सकते हैं। जो छोटे एनिमल्स हैं, भेड़ बकरियों के अंदर 1 लीटर से 2 लीटर, जो गाय भैंस हैं उसके अंतर्गत आप 5 लीटर तक आप अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार यदि आप दे सकते हैं। रही बात इसको आप प्रेग्नेंट है, गाभिन है तो भी दे सकते हैं, ब्याने से पहले भी दे सकते हैं, ब्याने के बाद में भी दे सकते हैं, छोटे को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा इस प्रोटीन सी से। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रोटीन सी हमारे पशुओं में क्या क्या काम करती है। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको प्रोटीन सी पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जैसा कि आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। और एक अपना दूसरा चैनल है विजेंद्र वेट केयर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल पर भी बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको समय समय पर मिलता है। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।